ओम गम गणपते नमो नमः। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भागवत मार्ग में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में संकट तिल चौथ का व्रत कब रखेंगे, जानेंगे यह व्रत कब रखा जाएगा, दिन और तारीख क्या है, चंद्रोदय का सही समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अंत में व्रत का महत्व और सुंदर कथा भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संकट तिल चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ या तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत माना गया है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसे साल की सबसे बड़ी चौथ भी कहा गया है। अब जानते हैं साल 2026 में संकट तिल चौथ कब है। साल 2026 में संकट तिल चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जनवरी प्रातःकालीन 8:01 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी प्रातः 6:52 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:54 पर। इस प्रकार इस व्रत का सर्वोत्तम समय 6 जनवरी की रात्रि को रहेगा, जब भक्तजन चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगे। अब जानते हैं पूजन की सही विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। पूजन के लिए चौक तैयार करें, उस पर मिट्टी से बने भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें रौली, अक्षत, दुर्वा, पान, सुपारी, धूप और दीप अर्पित करें। अब भगवान गणेश का ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जप करें। तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं, फिर श्रद्धा पूर्वक उनकी आरती करें। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दें और उसके बाद आप व्रत का पारण करें। अब जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा। एक समय देवता लोग किसी बड़ी विपत्ति में पड़ गए। वे सब भगवान शिव के पास पहुंचे और कहा, हे देवादिदेव महादेव, हमारी विपदाओं का निवारण कीजिए। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा, तुम दोनों में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं के कष्टों को दूर करेगा। कार्तिकेय ने कहा, मैं ही देवों का सेनापति हूँ और इन्हें संकटों से मुक्त करूंगा। तब भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा, पुत्र गणेश, तुम क्या कहना चाहते हो। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, मैं बिना सेनापति बने ही सबके संकट दूर कर सकता हूँ। तब भगवान शिव ने दोनों को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही विजयी कहलाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। वहीं गणेश जी ने बुद्धिमानी से अपने माता पिता शिव और पार्वती जी की 3 बार परिक्रमा की और उन्होंने कहा, माता पिता ही सृष्टि के मूल है, इनमें ही समस्त तीर्थ और संसार निहित है। उनकी इस बुद्धिमत्ता पर सभी देवता नतमस्तक हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि हे गणेश, अब से प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। इसके बाद गणेश जी ने देवताओं के सभी संकटों का निवारण किया। तभी से इस दिन को संकट चौथ कहा जाने लगा। इस व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में विशेष महत्व है। कहा गया है, जो महिला पूरी श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करती है, उसे संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी के आशीर्वाद से सभी संकट और बाधाएं दूर होते हैं और घर में शांति और मंगल का वास होता है। जय गणेश देवा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।